क्लोज हो जाएगा। और होप कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीख ली हैं। 3 पार्टिसिपेंट हैं अभी। ईमान मलिक हैं, मुदस्सिर यासीन हैं और रियाज हुसैन हैं। मुदस्सिर यासीन साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं कैसे हैं। सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, दुआ है आपकी। आप चाइना में, पाकिस्तान में? जब तक बाकी लोग जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, तो हम 5 मिनट जो है कोई बात डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप पाकिस्तान है, ठीक होगा। चलें, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो गया, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आर स्टूडियो ओपन कर लें। आज हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में सीखते हैं। यानी कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, वो अब आप जो है वो इस काबिल हैं कि अगर आपको एनालिसिस का नाम बताया जाए तो आप इजीली वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट आपको एनालिसिस का नाम भी बताऊं ना, तो आप बहुत आसानी के साथ वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम जैसे स्पीशीज, या जिस तरह हम जो है डाइवर्सिटी एनालिसिस करते हैं ना, जिसमें अल्फा डाइवर्सिटी एनालिसिस है, बीटा डाइवर्सिटी एनालिसिस है, गैमा डाइवर्सिटी एनालिसिस है, फिर उनके आगे सब टाइप्स हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि डाटा सेट, यानी हमें किस तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है। अगर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस या स्पीशीज एनालिसिस हमने करने हैं, तो उसके लिए हमें डाटा सेट कौन सा रिक्वायर्ड है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि, यानी बहुत, बल्कि बताया था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर जी, हमें कैसे पता चलता है कि हमने किस एनालिसिस के लिए अपने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये स्टूडेंट की तरफ से, पार्टिसिपेंट की तरफ से, कि हमने डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। तो डाटा सेट अरेंज करने के लिए आर आपको बहुत सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। आर आपको बहुत से फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, जिसको देख के आप अपना डाटा सेट इसके मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हम जो है वो अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो फाइकस का डाटा सेट है ना, ये भी मैंने आर से ही लिया हुआ है। ये भी आर से ही लिया हुआ है। अब अगर ये डाटा सेट अपने देखना हो कि ये आर में कहाँ पड़ा हुआ है,
हम यहाँ पे डाटा टाइप करेंगे, डाटा यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं आयरस। ठीक है, यहाँ पे आयरस लिखा और इसको रन किया। अब ये देखिए मेरे पास एक आयरस के नाम से डाटा सेट जो है ना इंपोर्ट हो चुका है। तो आप इसको गौर से देखें तो इसमें भी 150 ऑब्जर्वेशन है, और फाइकस वाले प्लांट में भी 150, सॉरी 150 ऑब्जर्वेशन है। 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है। तो दोनों फाइल अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो दोनों फाइल सेम है। सैपल डॉट लेंथ, देखें वही चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्ट मैंने इस फाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको डाउनलोड कर लिया और आपको सैंपल के तौर पे भेज दिए ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पे बहुत सारे एनालिसिस हो जाते हैं, इसलिए ये फाइल मैंने आपको सेंड की। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस है, पहले तो देखें कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस होते क्या है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसकी हेडिंग बना लेते हैं। इसमें बहुत सारे एनालिसिस आते हैं, जैसे डाइवर्सिटी इंडाइसिस, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गैमा डाइवर्सिटी, स्पीशीज अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज एरिया कर्व, और ऑर्डिनेशन टेक्निक्स। तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो सीखेंगे। ये मैं आपको एक लिस्ट सेंड करने लगा हूँ, ये पहले भी मैंने आपको सेंड की हुई है। तो ये इसमें हमने कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिस्ट सेंड कर दी है। मैं भी जस्ट मैंने आपको गाइड करना है, आपने ये एनालिसिस सारे खुद करके मुझे दिखाने हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, आयरस वाली बात आपको समझ नहीं आई। एक्चुअली आयरस जो है ना ये डाटा सेट है। ये मैं स्टार्ट से शुरू कर लेता हूँ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने डाटा सेट को कैसे अरेंज करना है। जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन होता है कि सर इस डाटा सेट को कैसे अरेंज किया जाए। तो इसका आंसर ये है कि आर आपको बहुत सारे डाटा सेट प्रोवाइड करता है एज अ फॉर्मेट। आप उस डाटा सेट को व्यू करके, उसको डाउनलोड करके, आपका जो अपना डाटा सेट है, ओरिजिनल रिसर्च का डाटा सेट है या रॉ डाटा है, उसको आप उस फाइल के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये मेरे पास जो फाइकस का डाटा सेट है ना, फाइकस की फाइल जो मैंने आपको सेंड की हुई है और जिस पे हम काफ़ी दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी मैंने आर से ली है। ये आर के पास पड़ी हुई है। आर में आयरस के अलावा और बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, कुछ पैकेजेस में हैं, कुछ फाइलें पैकेजेस में हैं, और कुछ जो हैं वो आर के बेस में हैं। तो ये आयरस जो है ये आर के बेसिक पैकेजेस में है, इसलिए मैंने जब ये लिखा आयरस, डाटा आयरस, तो ये फाइल आपको जो है ये
शो हो गई। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए हमें किस तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है। देखा नहीं, ये हमने कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, इकोलॉजी का डाटा सेट, तो उसको हमने अरेंज किस तरह करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हमने पूछना है चैट जीपीटी से। वैसे मैं भी आपको बता दूंगा इनके नाम क्या है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ये एनालिसिस तो हुआ जो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस आपके पास ऐसे आएंगे जो हमने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए, लेकिन वो आप थोड़ी सी टेक्निक के साथ, स्किल के साथ इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई और एनालिसिस आपके सामने आ जाए इसके अलावा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बीसीआई डाटा सेट यूज़ होता है, ठीक है, ड्यून डाटा सेट यूज़ होता है, लेकिन वो मुझे कैसे पता चला ड्यून डाटा सेट यूज़ होता है और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि इसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो तमाम पार्टिसिपेंट बल्कि ये भी देख लीजिएगा, अभी प्रैक्टिस ना कीजिएगा, अभी जस्ट इसको देखें, फिर मैं आपको जो है वो प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ। न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें और यहाँ पे ये कॉपी करें इसको, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो इसको बताते हैं कि आई वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, इज देयर एनी built in data set in R or any package of R। यानी मैंने इसे क्वेश्चन किया है कि मैं जो है ना ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस पे कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सैम्पल फाइल चाहिए, रा फाइल चाहिए, एक रफ सी फाइल चाहिए, डमी फाइल चाहिए, जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। क्या वो आर में मौजूद है या आर के किसी पैकेज में वो फाइल अवेलेबल है। ये मैं मैसेज सेंड करता हूँ। यहाँ पे आपने यूज़ करना है बिल्ट इन डाटा सेट, ठीक है, ये बिल्ट इन डाटा सेट, ये आपने लाजमी टर्म यूज़ करनी है। जब ये टर्म आप यूज़ करेंगे तो चैट जीपीटी को पता चल जाएगा कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। सेंड मैसेज। वो कह रहा है जी बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए डाटा सेट है, लेकिन इसने यहाँ पे ना कम्युनिटी स्ट्रक्चर हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि हम कौन सी कम्युनिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो इसने मैं आई ग्राफ जो है ये दे दिया पैकेज। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करें, मैं अगेन इसको बताता हूँ, प्रैक्टिस ऑन प्लांट, प्लांट्स, यहाँ पर एनिमल भी लिख सकते हैं, प्लांट्स पे लिख लें, प्लांट्स, और इसको सर्च करते हैं। अब मैंने इसको बता दिया कि प्लांट्स की कम्युनिटी के लिए। अब इसने हमें एक और पैकेज बता दिया, बाई पैरिटी पैकेज, ठीक है, यानी प्लांट्स और पोलिनेशन का, पोलिनेटर का डाटा इसके अंदर। ये देखें ना, अगर हमने इसको जनरल कम्युनिटी बताया, यहाँ पे भी अपने स्पेसिफाई करना ना, कम्युनिटी एक वाइड टर्म है, तो हमने इसको स्पेसिफाई करना कि आपको किस के लिहाज से डाटा चाहिए। यहाँ पे अब मैंने इसको बताया जी जस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसने मुझे आई ग्राफ दे दिया, और आई ग्राफ में जो डाटा है ये है, ये देखें कि रात, लोड अ बिल्ट इन डाटा सेट, जैचरीज करात क्लब नेटवर्क, ये किसी क्लब का डाटा है, ठीक है। तो ये डाटा देखें, जब हम ये लोड करेंगे ना डाटा, ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, तो ये डाटा फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये तब जब आपने ये कम्युनिटी, इस तरह की कम्युनिटी आपके पास हो। हमारे पास तो प्लांट की कम्युनिटी है या एनिमल की कम्युनिटी है,
तो मैंने इसको बोला जी मेरे पास प्लांट की कम्युनिटी है। कह रहा है जी इफ़ यू इंटरेस्टेड इन प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस यू माइट वांट टू एक्सप्लोर इकोलॉजिकल नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग आर। वो हमें नेटवर्क एनालिसिस की तरफ ले गया, ठीक है। द बाई पैराटाइट पैकेज इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर analyzing bipartite ecological network which often involves interaction between two types of entities, plants and pollinator। ये इंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये पैकेज भी आप यूज कर सकते हैं। उसने मैं पूरा एनालिसिस करके दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ अगर, और आर पे इसको रन करता हूँ। ये भी हमारा जो टारगेट है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो उस पर हम नहीं पहुंचे, अल्फा डायवर्सिटी बीटा डायवर्सिटी पे। अभी हमने उसने हमें क्या किया, नेटवर्क एनालिसिस का दे दिया। ये भी हमारे टॉपिक में है, तो इसलिए मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें पैकेज चाहिए बाई पैराटाइट, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी आपने जस्ट इसको देखना है, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं अभी आपको टाइम देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस जो है वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा। चलिए जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है हम आ जाते हैं दोबारा चैट पे, जब तक वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। हाँ, अब ये दूसरा इसने बता दिया प्लांट इकोलॉजी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, वैगन पैकेज, ठीक है। तो अब मैं इससे पूछ लेता हूँ, इज देयर एनी built in package in built-in data set in wagon package। वो देखें जी, कह रहे जी वैगन पैकेज में डाटा सेट है। सॉरी मैंने इसको, वो मेरी बात नहीं पिक कर पाया। वो कह रहा है जी डाटा पैकेज इक्वल वैगन कर दिया उसने। वो कह रहे हैं जिसमें जो डाटा सेट है ना, वो देखने के लिए कौन कौन से डाटा सेट हैं, तो आप ये टाइप करें, ठीक है। अगर हम ये टाइप करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बल्कि इसको स्पेस दे देते हैं। इसके लिए हमें वैगन पैकेज चाहिए, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है। हाँ ड्यून भी है, ठीक है। ड्यून भी है और बीसीआई भी है, इसके अलावा और भी है। मैं इसको रन करता हूँ, बल्कि इसको रन करने से पहले मुझे लाइब्रेरी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी वैगन, और इसको रन किया, लाइब्रेरी हो गया। अब इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये देखें इसने मुझे सारी लिस्ट दे दी है। इस पैकेज के अंदर जितने भी डाटा सेट है ना, यानी बीसीआई है, बीसीआई इन्वायरमेंट है, ड्यून इन्वायरमेंट है, ड्यून फाइलॉइड्स है, ड्यून टेक्सॉन है, माइट है, माइट इन्वायरमेंट है, माइट एम सी पीसीएमएम है। यानी जितने भी डाटा सेट है ना, इसने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब मैं बीसीआई देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डाटा बीसीआई। ये देखें, इस पर क्लिक करें तो ये मुझे
BCI डेटा सेट प्रोवाइड कर देगा, ये देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट में। अब आपने क्या करना है, आपके पास अगर इकोलॉजी का डाटा सेट है, जिसे आप कहते हैं, ये आपने जो है ना वो एरिया में अकोरेंस अकोरेंस डाटा सेट जिसे कहते हैं, आपने अकोरेंस डाटा सेट मेजर किया हुआ है कि इस एरिया में कौन सी स्पीशीज एब्सेंट है या प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो वो कितनी स्पीशीज हैं या कितनी बार प्रेजेंट है। वो जो डाटा सेट है ना, वो आपने इस तरह अरेंज करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये शो कर रहा है एरिया को, और यहाँ पे आपने स्पीशीज के नेम, और नीचे आपने प्रेजेंट और एब्सेंट, और अगर वो 2 दफ़ा प्रेजेंट है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा प्रेजेंट है तो 3 दफ़ा, और ये देखें 11 दफ़ा भी है, 4, 5, 1, 2, 6, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये इतनी बार ये वाली स्पीशीज प्रेजेंट है इस एरिया में, तो इस तरह आपने अरेंज कर लेना। अब फॉर एग्जांपल हम BCI पे इसको लेके चलते हैं आगे। अब मैं इसको कहता हूँ कि आई वांट टू डू परफॉर्म स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस, एनालिसिस ऑन BCI डाटा सेट, ठीक है। यानी मैंने उससे कहा कि मैं BCI डाटा सेट के ऊपर जो है ना वो ये एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। अब देखें आपको मुकम्मल डिटेल BCI डाटा सेट के अंदर कौन कौन से डाटा सेट इसमें, इसका डाटा सेट और इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, पहला उसने बताया स्पीशीज डाइवर्सिटी में आप फाइंड कर सकते हैं डाइवर्सिटी एनालिसिस, ठीक है, यानी रिचनेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रक्चर में आप PCOA फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो इसने बताए हैं, इसके अलावा और भी हैं, अगर मैं इसको बताऊं, कैन आई डू अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी ऑन इट, तो ये आपको उसका भी स्क्रिप्ट राइट कर देगा। यानी आपने इसको जस्ट डाटा सेट बताना है और उसको बताना है कि मुझे ये एनालिसिस चाहिए, तो वो आपको उसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अब होप कि आप इस काबिल होंगे कि आप स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लिखा हुआ है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस वैगन और लाइब्रेरी, आप इसका मतलब समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और जो है वो एक्टिवेट भी है, मैं BCI डेटा सेट भी मैंने व्यू कर लिया है। मैं ये फाइंड कर लेता हूँ स्पीशीज रिचनेस को, कॉपी किया, R पे आ गए, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये कह रहा है जी एरर इन मैच डॉट इंडेक्स इंडाइसिस आर आर्गुमेंट शुड बी वन ऑफ शानन सिम्पसन एंड इन विस्पम। वो कह रहे जी आपके पास से पहले शानन वानन होना चाहिए। हम इसको कॉपी करते हैं एरर को, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या करना और टाइम ज़ाया करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जस्ट इसको एरर को कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये हमने जो बाद में फाइंड किया ना, ये वाले शानन वानन इंडेक्स नहीं फाइंड करके दिया हमने, हाँ। ये अब इसने हमें इंडेक्स बता दिया जी, यस यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले में इसने हमें इंडेक्स जो है वो रिचनेस ही कर दिया था। तो यहाँ पे वो कह रहा है जो इंडेक्स आपके पास 3 होने चाहिए, अब इसने शानन इंडेक्स यहाँ पे कर दिया। इसको कॉपी करें, अगेन आ जाते हैं R पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लाइन नंबर 50 रन करें, इसने अगेन एरर दे दिया और ये कह रहा है जी रिचनेस वैल्यू नॉट फाउंड। देखिए किसी न किसी डेटा सेट को डाइवर्सिटी BCI स्क्रिप्ट तो ठीक लिखा है,
मैं इसको दोबारा जो है ना वो रीराइट करवाता हूँ उसको, बल्कि हम जो नीचे वाला स्क्रिप्ट है इसको देख लेते हैं, ये वाला। चलो, डायवर्सिटी मैट्रिक्स कॉपी करें इसको और इसको रन करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये रन हो गया, ठीक है। हाँ, ये इसका प्लॉट बन गया, PCO ऑन BCI डेटा सेट, और इसका टेबल भी ड्रा हो गया हमारे पास, और इसका स्पीशीज स्कोर वाला प्लॉट जो है ये भी NMDSP प्लॉट हो गया, ठीक है। NMDS ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद लोग कहते हैं हमने NMDS करना है, तो ये इस तरह ड्रा होता है। अच्छा, दोबारा हम आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं जी आई वांट टू परफॉर्म अल्फा डायवर्सिटी एनालिसिस इन BCI data set. Please write script for this, और इसको रन करें। अब उसने वही चीज़ हमें राइट करके दे दी है सेम। इसको ट्राई करते हैं, कॉपी करें और वैगन पैकेज को लाइब्रेरी कर लेते हैं, BCI डेटा सेट रिचनेस। अगेन ये कह रहा है जी एरर इन मैच आर्गुमेंट एंड डाइसिस, आर्गुमेंट शुड बी वन ऑफ शानन सिम्पसन। यहाँ पे शानन ही है, तो इसको पहले रन करके देख लेते हैं। ये भी रन हो गया, रिचनेस वैल्यू, ठीक है। अब हम रिचनेस वैल्यू फाइंड करते हैं, अगेन वही, हम इसको कॉपी करते हैं, दोबारा जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि स्क्रिप्ट में शानन तो शो हो रहा है, फिर यहाँ पे इसने मैं क्या गलती करके दी है। कह रहा जी, I apologize for the confusion in my previous response. It seemed there might be some misunderstanding. The S index in the diversity function, the wagon package, is not used for species richness. Instead, it is used for the number of species. To calculate the species richness, you can use the species number. हाँ, ये कहता है जी वैगन पैकेज जो है ना ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, मैं आपको गलत स्क्रिप्ट लिख के दे रहा था, अब उसने स्क्रिप्ट हमें ठीक करके दे दी है। होप कि अब ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। वैगन पैकेज लाइब्रेरी रिचनेस, हाँ अब ये रिचनेस वाला रन हो गया, ठीक है। अब ये इसका प्लॉट भी जो है वो गेन एरर आ गया, अल्फा डाइवर्सिटी नॉट फाउंड। अब इसने एरर दे दिया, आर्गुमेंट इम्प्लाई डिफरेंट नंबर ऑफ रोज। वो गेन कह रहा है जी मैंने आपको स्क्रिप्ट में गलती करके दी कुछ, उसने दोबारा करेक्ट कर दिया। ट्राई करते हैं गेन, कॉपी करें और गेन रन करते हैं इसको। हाँ, अब ये रन हो गया है, और इसने हमें जो है ना वो टेबल भी ड्रा करके दे दिया। अब हम मुझसे पूछते हैं क्या ये इस पे प्लॉट भी ड्रा कर सकता है, कैन यू ड्रा प्लॉट आल्सो। हम इससे पूछने के ये जो है ना स्पीशीज रिचनेस इसने फाइंड करके दी है, इस पे मैं प्लॉट भी चाहिए। ये देखें, इसने ggplot2 को यूज़ करके प्लॉट का स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर दिया है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं।
ये रन करते हैं, स्पीशीज रिचनेस वैल्यू भी आ गई, ये प्लॉट भी ड्रा हो गया इसका, ये देखें, ठीक है। ये है स्पीशीज रिचनेस इन बीसीआई डाटा सेट का प्लॉट। इसी तरह आप जो है वो तमाम जो है मैंने डाटा सेट एक लिस्ट सेंड की है, तो वो तमाम एनालिसिस आपने परफॉर्म करने हैं। इसमें से कुछ एनालिसिस जैसे कि ये हमारे पास एक एनालिसिस था, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें देखें ना, CCA कॉनिकल क्रॉसपोंडेंस एनालिसिस, यहाँ पे आपको दो तरह के डाटा सेट चाहिए, एक BCI और एक BCI इन्वायरमेंट, या ड्यून का डाटा सेट या ड्यून इन्वायरमेंट। तो इस तरह के डाटा सेट को आप पहले, यानी जो कॉनिकल जो है ना एनालिसिस, इसको परफॉर्म करने से पहले आपने इसका पहले फाइंड करना है कि इसमें आपको कौन कौन सा डाटा सेट रिक्वायर्ड है, या इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो बाकी ये तमाम एनालिसिस आपने भी ड्रा करने हैं, और इनके ग्राफ प्लॉट जो है ग्राफ या प्लॉट भी ड्रा करने हैं, और प्लॉट और ग्राफ दोनों आपने ग्रुप में शेयर करने हैं। तो आज की क्लास आपकी यहाँ तक की थी, अब 20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट में आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें, और ये जो है ना प्लॉट्स ड्रा करके ग्रुप में शेयर करें। मैं जस्ट अभी ग्रुप ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप इसके प्लॉट बनाएं, ड्रा करें, और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको चैट जीपीटी से पे हेल्प लें, और अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप जो है वो बता सकते हैं। अभी मैं क्लास जो है क्लोज करने लगा हूँ, आप लेकिन व्हाट्सएप पे मैं आ नहीं हूँ। अगर कोई आपको एरर आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, तो फिर मैं वहाँ से आपको गाइड करता हूँ। होप कि आपको एरर नहीं आएगा, इजीली तमाम स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाए। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे। तो कल की क्लास भी हमारे इन्हीं एनालिसिस पे होगी। कल हम दोबारा ये एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस होगी, कल टेस्ट होगा एक आपका छोटा सा, कि ये चेक करने के लिए कि जो मैंने आपको सिखाया है क्या वो आपने सीख लिया है या नहीं सीख पाए, ठीक है। तो होप इंशाल्लाह आप जो हैं वो तकरीबन काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। जो नहीं आ सके या क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उसमें फिर अब मेरा कसूर नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको आसान वे में हर तरह से साथ लेके चलूं। तो इंशाल्लाह होप कि आप जो हैं वो अब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी ये देखें आपका प्रैक्टिस के सिर्फ जो है वो 10 से 15 दिन आपने प्रैक्टिस की आर पे, लेकिन एक्सपर्टीज़ के लेवल तक तो सालों लगते हैं। ये भी स्टार्ट में ही आप इतना एक्सपर्ट हैं, आप तो तकरीबन तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 1 महीना 2 महीने इस पे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने तौर पे तमाम एनालिसिस करते रहें, अपने एनालिसिस करें, फिर अपने जो है वो कोलीग्स, क्लास फेलोज़ वगैरह, उनसे डाटा लेके उनको एनालिसिस करके दें अगर आपके पास टाइम हो। फिर अगर आपके पास अपना डाटा पड़ा हुआ है वो एनालिसिस करें आर्टिकल्स के लिए। तो होप के वो आप उसमें बिज़ी रहेंगे, और एनालिसिस आपके होते रहेंगे, और आर भी आप सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सारे नए एरर का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन होप के इंशाल्लाह आप जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट इसको सक्सेसफुली डन कर लेंगे। और आज से तकरीबन 6 मंथ बाद, साल मंथ बाद अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो आप आर की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं क्लास सेंड करता हूँ।
तो जस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर दीजिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।